और आपको बताएं, वफाक की जानिब से कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए चलाने के मामले पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाक का फैसला अदालती फैसले के बरअक्स करार दिया गया। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों की हवालगी के लिए खत लिखने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से। काशिफ बताएगा, सिंध हुकूमत ने कराची के 3 बड़े अस्पतालों से मुतालिक क्या फैसला किया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की सदारत में एक इजलास हुआ है कुछ देर कबल, जिसमें कौमी इदारा बराए अमराज से कल कौमी इदारा बराए अतफाल और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर जिनको के वफाकी हुकूमत की जानिब से तहवील में लेने की बात की जा रही है, उस हवाले से इजलास हुआ है। इजलास पर गौर किया गया है कि इन अस्पतालों की जो सूरत हाल है इस वक्त, उस पर सिंध हुकूमत 2011 से जो है वो सालाना अरबों रुपए खर्च करी, जिसके बायस जो न सिर्फ कराची बल्कि सिंध और पूरे मुल्क के मरीजों को जो है वो मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत ने जो है बहुत मेहनत से जो है और एक मनसूबाबंदी के तहत इन अस्पतालों को चलाया है। लिहाजा इजलास में ये फैसला हुआ है कि वज़ीर आला सिंध वफाक से इस बारे में बात करेंगे और वफाकी इदारा सेहत को इस वफाकी वजारत सेहत को इस हवाले से खत लिखा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सिंध हुकूमत एक मंसूबे के तहत इन अस्पतालों को चला रही है, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इन अस्पतालों के बारे में एक बेहतर तासुर कायम हुआ है। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर दें आपको कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के सरबराही में इंक्वायरी कमीशन ने ब्रॉडशीट केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। 100 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट रवा हफ्ते वफाक की हुकूमत को इरसाल की जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील बताइएगा। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको मुकम्मल कर लिया गया है। आज जस्टिस अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल जो तहकीकाती कमीशन बनाया गया था ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए, उसकी रिपोर्ट अब मुकम्मल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जबकि इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म ऑफिस को भी भिजवा दिया गया है। अब से कुछ देर कबल ये बताया जा रहा था कि रवां हफ्ते भिजवाई जाएगी, लेकिन अभी कुछ देर कबल ही हमें ये खबर मौसूल हुई है जराए से कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट है, ये वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई है। और इस रिपोर्ट जो कमीशन है इसमें मजमूई तौर पर 26 गवाहान के जो बयान हैं वो भी रिकॉर्ड किए हैं, जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट जो है वो तलबी के बावजूद कमीशन में पेश न हुई, ये भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जी, जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन ने ब्रॉडशीट केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तफसीलात देते अदील सरफराज, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सेनेट इंतखाब में मुस्तरद वोट दुरुस्त करार दिए जाएं। सादिक संजरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। चेयरमैन सेनेट इंतखाब के नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सादिक संजरानी को जिम्मेदारियों से रोकने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट्स गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। मुस्तरद वोट्स को मंजूर किया जाए। नईर बुखारी ने कहा कि बैलेट पेपर पर नाम और मोहर का कॉलम एक ही है। वोटर की नीयत देखनी चाहिए कि उसने वोट किसको देना है। ये नहीं कि एक कॉलम मोहर वाला, अलहदा कॉलम हो और नाम वाला, वो एक ही कॉलम है। तो देखना यह है कि वोटर की इंटेंशन क्या थी, और इंटेंशन उसकी ये थी कि हमने यूसुफ गिलानी को वोट दिया। उसी कॉलम में अगर नाम पे मोहर लग गई तो उससे कोई हरज नहीं पड़ता। नैयर बुखारी ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। पीटीआई ने तरमीम शुदा दरखास्तें जमा कराते हुए एमएलए फहीम खान और जमील अहमद को फरीक बना दिया। मलाइका बुखारी ने कहा कि वीडियो में मौजूद जिन अफराद को जानते थे उनके नाम कमीशन को बता दिए। दीगर अफराद की शनाख्त के लिए कमीशन खुद तहकीकात करे। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि जिन 2 अरकान को फरीक बनाया उनकी हद तक कैसे चलाएंगे। अली हैदर गिलानी के एतराज पर कमीशन ने दरखास्त की हद तक जवाब देने की हिदायत करते हुए समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। अगर यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी नाअहल नहीं होते तो पाकिस्तान के निजाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाएगा। इस केस को मिसाल बनाएं, दोनों को नाअहल करें, ताकि आइंदा सेनेट के इंतखाबात के अंदर किसी की जुर्रत ना हो वो जमीरों की सौदागरी की मंडियां लगाए। अली हैदर गिलानी का उस वीडियो के अंदर मौजूद होने का इतराफ़े जुर्म भी मौजूद है।
अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में सरबराह स्क्रूटनी कमेटी का कहना है कि अकबर एस बाबर दस्तावेजात लेने के अहल नहीं है। केस की मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान बताएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 4 रुकनी कमीशन ने इस अहम केस की समाअत की स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से, और इसमें जो डीजी लॉ जो स्क्रूटनी कमेटी के अहल हैं उनको जब दरख्वास्त की, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने कि हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए और मेरे से स्टाम्प लगवा लिया जाए, मैं इसको खुफिया रखूंगा, तो उस पर उनका कहना था कि अकबर एस बाबर ये रिकॉर्ड लेने के एलिजिबल नहीं है और मेरा काम डायरेक्शन देना है, लेना नहीं है। इस पर जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने जो डीजी लॉ यानी स्क्रूटनी कमेटी के जो हेड है उनसे जवाब तलब कर लिया है अगली समाअत तक, और जो भी स्क्रूटनी कमेटी का जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से वो अगली समाअत पर कमीशन को आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान शेख, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दुनिया फिल्म का वो सितारा जिसकी चमक कभी मान नहीं पड़ सकी, दुनिया जिसके फन और हुस्न के आगे सरनिकू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमीम आरा की। शमीम आरा की आज सालगिरह मनाई जा रही है। इतना अच्छा गाने वाला आम जिंदगी में इतने बेतुके गाने गाएगा, इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। अभी ढूंढ ही रही थी नजर हमारी। यकीन मानिए मेरा आपके घर आने का कोई प्रोग्राम नहीं। तो फिर पता क्यों पूछा था? गलती हो गई, आप खामोश बैठे थे, मुझे कोई बात नहीं सूझी, मैंने कहा आपका पता ही पूछ लो, लेकिन आपने तो अच्छा खासा शहर आबाद करना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी है नगमा, मेरी जिंदगी तराना। मालूम होता है गुस्सा आपकी नाक पे रखा हुआ रहता है। मुझसे बात मत करो। अच्छा बाबा, मुझसे मत बात कीजिए, मगर ये खत तो ले लीजिए, भाईजान ने आपका क्या बिगाड़ा है? फिर क्या करोगे? नहीं। आई फिर कहाँ पर किस्मत हुई कहाँ से, ये तो ही जगह है गुजरे थे हम। खेलों के मैदान से आपको खबर देंगे कि दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की तैयारी के लिए व्हाइट बॉल स्क्वाड की लाहौर में ट्रेनिंग जारी है। कैंप में शरीक क्रिकेटर्स के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में 50 ओवर्स पर मुश्तमिल इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जारी है। शादाब 11 की दावत पर बाबर 11 बैटिंग कर रही है। लाहौर का मौसम अबर आलूद है। वक्फे से होने वाली बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मैच मुतासर होने का इम्कान है। दूसरी जानिब खिलाड़ियों की तीसरी कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट आज मौसूल होगी। कौमी टीम हफ्ते को चार्टर्ड फ्लाइट से जोहान्सबर्ग रवाना होगी। एफए फुटबॉल कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। लेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त देकर 39 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बना दी। चेल्सी ने क्वार्टर फाइनल में शेफील्ड को 2-0 से हरा दिया है और स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने रियल सोलिडारिटी के खिलाफ 6-1 से फतह समेटी है। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए रिकॉर्ड 768वें मैच में 2 गोल स्कोर किए। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ब्रॉडशीट कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मिल गई है। रिपोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खजाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी और लंदन हाई कमीशन से भी अदायगी की फाइल से अंदराज का हिस्सा गायब है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील बताएगा मजीद क्या कहा गया है रिपोर्ट में? बिल्कुल, ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की जो अदायगी है उसका रिकॉर्ड गायब हुआ है, जबकि ये बताया गया है कि ब्रॉडशीट कंपनी की $15 लाख रकम की गलत अदायगी की गई और अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार दिया नहीं जा सकता। ये भी बताया गया है ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से कि वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई हैं, जबकि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का जो हिस्सा है वो गायब हो गया है। रिपोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी को जो $15 लाख है उसकी जो अदायगी है उसका रिकॉर्ड गायब होने का जो इंकशाफ है, ये सबसे अहम चीज अभी तक सामने आई है इस तहकीकाती रिपोर्ट में, जो कि लगभग 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसके साथ कुल मिलाकर 500 सफ़हात बनते हैं जो इजाफी दस्तावेजात है उनके साथ। और ये आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है। जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं
उन्होंने जाहिद मकसूद उन्होंने इस रिपोर्ट को वसूल किया है। जस्टिस अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल ये तहकीकाती कमीशन बनाया गया था जिसने 15 लाख डॉलर की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। तफसीलात देते अदील सरफराज, आपका बेहद शुक्रिया।